ये है कि भाई दुनिया में आज देख लें कि जो भी हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान का इंडिया का कंपैरिजन नो डाउट नहीं बनता, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल के जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने की सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब हो जाऊंगा? सर ये आपकी सोच गलत है। अगर किसी के लिए खड्डा खोदेंगे ना, वो सबसे पहले आपको सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और जो हुआ भी है हमारे साथ, हुआ भी ऐसे ही है। ठीक है, अगर हम किसी के लिए करेंगे ना कुछ भी नुकसान, वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। मुझे बताएं, हम किसी को बर्बाद करने का सोचें कि भाई मैं ऐसा करता हूं कि मैं इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में पावर बहुत है, अब तो बांग्लादेश भी हमारे साथ मिल गया है, तो हम इंडिया को जो तबाह कर दें, खत्म कर दें, ऐसे क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? हाँ, मिलेगा क्या? पहले नंबर पे हम कर पाएंगे? मेन हमें मिलेगा क्या? हम तबाह कर देते हैं, हम उधर जाकर ऐसी में मिलेगी। आप बताएं। और उन्होंने दूसरे नंबर पे उधर से क्या कोई रिएक्शन नहीं आएगा? क्या हमारा नुकसान नहीं होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? सर हमें ये तो सोच रखनी नहीं चाहिए ना, सारे इंसान हैं, हम किसी को तबाह क्यों करेंगे? ठीक है, हम उस वक्त किसी को तबाह करेंगे जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा होगा। ठीक है, बिल्कुल हमें नुकसान पहुंचा, हमारे घर को तबाह करेगा। एक मिनट सर, एक मिनट बोलने दे। फजूल में हमें सारे हमसाया मुल्कों के साथ भी सुलह से रहना चाहिए, मोहब्बत से रहना चाहिए। वो भी इंसान है, ठीक है। अगर वो ताकतवर हुए तो अपने बलबूते पे ताकतवर हुए। हमें हसद या जलना नहीं चाहिए। हम अगर बर्बाद हो रहे हैं ना, तो हम अपनी वजह से बर्बाद हो रहे हैं। पता क्यों? सर बात सुने, ठीक है। हमारे ऊपर जो भी बैठे हमारे मुल्क को चला रहे हैं, देखिए बात सुने, निजाम में से जब करप्शन, बेईमानी, कोई भी बंदा, एक बंदा तहिया करके बैठ जाए ना, एक बंदा कि जी मैंने बेईमानी नहीं करनी और ना बेईमानी बर्दाश्त करनी है, ठीक है, तो अल्लाह की कसम वही बंदा मुल्क चलाएगा। उसमें सेंस होना चाहिए। पता क्यों? जो बंदा अपना सोचेगा, अपनी जेब का सोचेगा, ठीक है, काटता फिरेगा सबको, वो खाएगा पिएगा और निकल जाएगा इधर से। ऐसे ही है। एक मिनट सर, एक मिनट, हमें क्या करना चाहिए नौजवानों को? सुने जी, शर्मिंदगी की बात तो यह है कि आने वाले वक्त में बुजुर्ग कौन होंगे? हम जो जनरेशन चल रहे हैं ना, हम आने वाले वक्तों में बुजुर्ग अगर जिंदा रहे तो सर हमें अगली जो हमारी जनरेशन है ना, उसको सोच देनी चाहिए, और हमें भी, ठीक है, हम इस बददयांती को, बेईमानी को कतन बर्दाश्त ना करें, ठीक है, उनको गिरवाने से ओपनली बात करेंगे भाई, पाकिस्तान में अब ये ज्यादा निजाम नहीं चलेगा, हमें अपने आप को आगे लेके जाना, किसी को दुश्मन नहीं सोचना। कोई भी है, उठाएं, मार दें, जान से मार दें, बेगैरती की जिंदगी से ना इज्जत की बहुत बेहतर है। जबरदस्त, ठीक है जी, ठीक है। जब भी हमारे मुल्क को, हमारे बीवी बच्चों का सवाल है ना, हमारे पूरा मुल्क हमारा घर है, हमारे फ्यूचर का सवाल है, जो हमारे मुल्क को खा रहे हैं ना, साख को खोखला कर रहे हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, मैं हर उस बेईमान बंदे की बात कर रहा हूँ, चाहे वो फौज से है, चाहे वो हुक्मरानों में से है, चाहे वो अदलिया से है, कोई भी है जो हमारे मुल्क को खा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। अब हमको चाहिए गिरबान से पकड़ के बाहर निकाल लें। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताएं, जैसे हम बात कर रहे हैं, मुझे बताएं, इंडिया अपना बहुत बेहतरी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, रोज कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, कोई ना कोई डेवलपमेंट की आप खबर सुनते होंगे। कभी आपने सुना होगा चांद पे पहुंच गया, कभी आपने सुना होगा इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी बन गया, कभी आपने सुना होगा एजुकेशन उनकी बड़ी बेहतर हो गई। हम क्यों नहीं बन पा रहे? मुझे ये बताएं। जो इंडिया वाले है ना, इंडिया का हर महकमा, हर इदारा, अच्छा, और उनके हुक्मरान, वो अपने मुल्क पे फोकस कर रहे हैं, और हम किस पे कर रहे हैं? हम अपनी बेईमानियों पे फोकस कर रहे हैं। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो शेख हसीना थी, उनकी गवर्नमेंट जब तक रही तब तक भारत और बांग्लादेश के टर्म्स बहुत अच्छे रहे, और रातों रात जो ये एकदम से इनकलाब या कह लीजिए अचानक से जो चेंजेस आई हैं, उसका ब्लेम आप सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को तो नहीं दे सकते कि एकदम से लोग उठे और माइनॉरिटीज पे अटैक कर दिया, एकदम से लोग उठे और भारत के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए। कल परसों भी मैं एक टीवी चैनल पे गई थी, रिपब्लिक पे थी, तो वहां पर भी जो दो लोग थे बांग्लादेश से, एक तो खैर नॉर्मल बात कर रहे थे कि क्या सही है क्या गलत, लेकिन एक बिल्कुल ऐसे थे कि हाँ जी हमारी तो बड़ी यारी है पाकिस्तान से, हमें तो भारत पसंद नहीं है। तो ये ऑल ऑफ अ सडन ये चेंजेस क्यों? ये किसने कह दिया ऑल ऑफ अ सडन है? बस आप लोग देख नहीं पा रहे थे। बस क्या है ना, एक बीमारी थी जो उस टाइम पर भी थी जब पाकिस्तान बना, बंटवारा हुआ, उस टाइम पर भी थी जब 1971 वॉर हुआ। बस फर्क इतना है कि 1971 वॉर में वो बीमारी दब गई थी, बीच में उभरी जब उस बीमारी ने शेख मुजीबुर रहमान को मारा। वो बीमारी फिर दोबारा निकल कर आई जब खालिदा जिया जो है वो पावर में आई। लेकिन जब शेख हसीना आती है तो वो उस बीमारी का ट्रीटमेंट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस बीमारी का ट्रीटमेंट कर नहीं पाती। और जब
अमेरिका के इंटरेस्ट्स यहां पर बढ़ते हैं तो वो बीमारी उभरकर इतनी तेजी से सामने आती है, या यूं कहें कि उस बीमारी को हवा देने के लिए जो जहर चाहिए था या जो भी जो कहते हैं ना कि एक डोज चाहिए थी वो दे दी गई। नतीजा उसका ये हुआ कि वो बीमारी इतनी बढ़ी कि आज के दिन पूरा का पूरा बांग्लादेश लहूलुहान है। और ये गारंटी की बात है, बांग्लादेश आप पाकिस्तान से कहीं ज्यादा लहूलुहान होगा। उसके पीछे का रीजन सबसे बड़ा ये है कि पाकिस्तान के लोगों ने उनके जहन के अंदर जो पुराने इन्वेडर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और पाकिस्तान के वेस्ट में जो दो बड़ी या यूं कहें दो बड़ी इन्वेडिंग पावर्स हैं, उसमें मेनली एक अफगानिस्तान है। उसने पाकिस्तान को इतना ज्यादा परेशान कर दिया है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपना वो जो इस्लाम का जो एक जुनून था उसको भूल चुका है और उसकी हालत खराब हो चुकी है। और कोई बड़ी बात नहीं है, वो इस्लामिक जुनून जो है वो तालिबानियों से भिड़ने के बाद वो उतर चुका है और हालत ऐसी हो चुकी है कि बस कैसे भी हमारे को छुड़वा दो, पिंड छुड़वा दो हमारा, हमें माफी दिलवा दो, हम बस कैसे भी करके। वो है ना, वो एक मूवी आई थी हमारे यहाँ गाजी नहीं राजी, एक राजी मूवी आई थी, उसमें आलिया भट्ट है, वो पाकिस्तान के अंदर इंडियन एजेंट होती है। वो लास्ट सीन में रोती है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। वो एक अजीब सा इमोशनल सीन बना के कोशिश कर गई थी कि उसका मतलब पूरा परिवार मर गया, जो भी था, पता नहीं क्या मामला था। लेकिन इस मामले को देखिए, पाकिस्तान अब वैसा ही कि हमें अब वापस घर जाना है, हमारा पिंड छुड़ा दो, हमारा पिंड छुड़ा दो, और अफगानिस्तान से हमारा कैसे भी करके पीछा छुड़ा दो। और यही एक रीजन था जब जाकिर नाइक आपके यहाँ आया और उसने एक या दो बातें ऐसी बोली जिसकी वजह से पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे जैसे वो बोल रहा था वैसे वैसे उन्होंने उसके अंदर, जाकिर नाइक के अंदर, तालिबानियों का अक्स देखा। और जब वो उस स्टेज पर से, जब छोटी छोटी बच्चियां इनाम लेने आ रही, वो ट्रॉफी लेने आ रही थी या कुछ भी लेने आ रही थी, तो वो जब स्टेज छोड़ के भाग गया था तो उसने, आपके पाकिस्तानियों ने उसके अंदर कोई तालिबानी देखा। और पाकिस्तान वाले भले ही तालिबान रूल आने के बाद जितना मर्जी सेलिब्रेट कर लें, आज आप आरजू या जो भी XYZ वहां पर बैठे हुए हैं उनके दिल से पूछ कर देखो कि क्या तालिबान रूल को वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्या उतना रेडिकलिज्म एक्सेप्ट कर पाएंगे, या आरजू बुरके में बैठी घर में रोटियां सेक रही होगी, कहीं ना वो यूट्यूब के ऊपर दिखाई दे रही होगी। तो पाकिस्तान के अंदर जो एक इस्लाम और मुसलमान होने का एक जज्बा, जुनून, और वो हमारे यहाँ तो कहते हैं जो भूत चढ़ा हुआ है किसी चीज का, तो वो तो उतर चुका है। और वो इंडिया से जब तक लड़ रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जब तक आप रशिया, सोवियत यूनियन से लड़ रहे थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अब वो जो तालिबान खड़ा हुआ है ना, वो बता रहा है कि तुम्हें असली इस्लाम मैं सिखाऊंगा।